बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ गुलनाज सगीर और मैं ट्रस्ट मॉडल स्कूल जलालपुर जट्टा के ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर मज़मून उर्दू के तलबा व तलबात को खुश आमदीद कहती हूँ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कल के लेक्चर में हमने जमात नहम का उर्दू अलिफ का हिस्सा नज़म में से दूसरा सबक शुरू किया था, जिसका उन्वान था नात। और कल हमने नात के पहले 4 अशार की तशरीह समझने की कोशिश की थी। तो आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला नात के बाकी अशार की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही चलते हैं शेर नंबर 5 की जानिब। तो शेर नंबर 5 है, तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, यही मेरी हुर्मत यही आबरू है। अल्फाज मायनी देख लेते हैं। राह रास्ता, हुर्मत इज़्ज़त, हाक मट्टी, आबरू का मायनी भी है इज़्ज़त। तो इस शेर का मफ़हूम कुछ यूँ होगा कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इज़्ज़त और तकरीम इसी में है कि मैं फ़ना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते की धूल बन जाऊँ। तो इस शेर की तशरीह कुछ यूँ होगी कि शायर का जज्बा इश्क अपनी बुलंदियों की अज़मत पर पहुँचा हुआ है, इसलिए वो कहता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलता हुआ मर जाऊँ। मेरा जीना और मेरा मरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के इश्क में हो। मैं इस मौत को अपनी इज़्ज़त और आबरू समझता हूँ कि मैं मर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की हाक बन जाऊँ। जिस हाक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हैं, इसी हाक में मिल जाऊँ। इससे बढ़कर मेरे लिए क्या इज़्ज़त और हुर्मत होगी। तो इस शेर का मफ़हूम कुछ दूसरा भी है। एक और मफ़हूम ये है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता हुआ मौत से जा मिलूँ। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में मौत आए और मेरे लिए इससे बढ़कर क्या इज़्ज़त होगी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ग़ुलामी करता हुआ मौत से जा मिलूँ।